नाउ हम आपको बताते हैं बच्चा पैदा करने की प्रोसेसिंग सब कुछ। बच्चा पैदा होने के लिए पहले शारीरिक संबंध बनाना जरूरी है। कोई भी जानवर से लेकर इंसान तक कोई भी अगर गर्भवती या बच्चा होना होता है तो शारीरिक संबंध बनना जरूरी होता है। और उसके बाद जो विज्ञान साइंस और विश्वास की अंधविश्वास या वो कहते हैं वो आता है। मेल या फीमेल वो कैसे कोई डिसाइड करता है, मतलब पेट में कुछ जब वो वीर या अंडे के साथ संपर्क में आता है तब महिला को कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होता है जो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता, पता नहीं होता, जैसे उल्टी आना वगैरह। जैसे कुछ मन में अजीब सा खाने का मन या उल्टी जैसा महसूस होता है। मेन प्रोसेसिंग। उसके बाद जब ये सब होता है तो तुरंत कोई मेडिकल चेकअप करके या वो करके बता नहीं सकता कि बच्चा मेल है कि फीमेल। अगर पता भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बच्चे को उस फॉर्म में आना पड़ता है पता करने के लिए वो मेल है या फीमेल। तो फिर वो विश्वास ही हुआ ना, साइंटिफिक ही हुआ। उसके बाद आकार की बात जाए, आकार मतलब उस शरीर भगवान नहीं है तो उस शरीर को आकार कौन देता है? आकार कौन देता है? हाथ कहाँ लगेगा, पैर कहाँ लगेगा, दो आँख, एक नाक, दो कान कहाँ पर लगेगा, यह डिसाइड कौन करता है? मतलब हम भी कोई चीज़ बनाने के लिए भी आकार देते हैं ना। जैसे कुर्सी को बनाने के लिए कुर्सी की हर वैराइटीज मौजूद है, आकार भी होता है। चारों पैर कहाँ लगेगा कुर्सी के, और हाथ होगा या नहीं होगा, आरामदायक होगा या नहीं होगा, ये सोचता कौन है? भगवान ही सोचेगा। ये कुर्सी बनाने वाला कारपेंटर सोचेगा। और बच्चे को खूबसूरत बनाना है या सावला बनाना है या काला गोरा, ये सब भगवान की देन है। हो सकता है मर्डर के डीएनए में कोई ऐसा कुछ हो जिससे बच्चे को रेयर बीमारी हो सकती है, लेकिन आकार और सब चीज़ें भगवान ही दे सकता है। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो कितनी तक बढ़ेगी, नॉर्मल हाइट कितना होगा, वो भगवान ही डिसाइड कर सकता है। बाकी सब डीएनए या रेयर, डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो तो रेयर बीमारी हो सकती है। वो कहाँ से आया? भगवान नहीं है तो। और जो कहता है हाथ की लकीरें देखकर हम कुछ भी बोल देते हैं, मतलब हाथ की लकीर में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है, मतलब कोई एक्सपर्ट ही बता सकेगा, या ऐसे है तो वो लोग कहेंगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक्सपर्ट ही बता सकेगा। सब जो भी बच्चा पैदा होता है फीमेल या फीमेल सबका बन रहा होता है, हाथ ऐसे रहेगा, ठीक है। तो हाथ का जो लकीर बनता है वो एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका हाथ का लकीरें अलग अलग क्यों है? मेल फीमेल स्वरूप उनका अलग अलग नहीं। मैं मेल हूँ, मैं लड़का हूँ, तो मैं किसी का भी लड़के का भी हाथ की लकीरें एक जैसा नहीं होगा, किसी का भी महिला का फीमेल का हाथ की लकीरें एक जैसा नहीं होगा। इसमें कुछ कारण है, कुछ चीज़ें हैं जिसे समझना है हमें, वरना अंधविश्वास या अंधश्रद्धा के देते हैं। वरना ऐसे बच्चा पैदा होता है या ऐसे रहता है माँ के पेट में, तो फिर हाथ की लकीरें एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होती, अलग अलग। किसी का एम साइज तो किसी का एल साइज, वो क्यों? और माँ के डीएनए में ऐसा कुछ होता है जिसको कुछ बच्चे को रेयर बीमारी होती है। इन्हें विश्वास और अंधविश्वास हमें समझना चाहिए। और मेरे हाथ में तिल है,
इस हार्ट में, ठीक है। तो फिर ये टिल कई लोगों के पास भी होगा इस हार्ट में। मेरे आसपास हर लोगों के पास नहीं है, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के पास होगा। मैं तो उसे ढूंढ नहीं सकता ना। और नाम भी, मेरा नाम जो है वो कई का नाम वैसा ही होगा, लेकिन सरनेम अलग अलग होगा, या फिर नाम भी वही सरनेम भी वही हो सकता है कि नहीं। तो इसे क्या यह साइंटिफिक हुआ, कॉन्सिडेंस हुआ, या किसी भगवान का क्या क्या हुआ। और बात की जाए तो खतना की, खतना कितनी बार करवाओगे। जो बच्चा मरेगा वही बच्चा किसी और शरीर में जन्म भी लेगा, तो कितनी बार प्रोसेसिंग करता रहोगे, खतना करवाते रहोगे। मुसलमानों, काट काट के गायब कर दोगे क्या। तुम बताओ कौन सा अगर अल्लाह खतना अल्लाह होता तो अल्लाह परमानेंटली खतना करवा देता। जितनी बार पैदा हो, जिस भी मज़हब में पैदा हुआ हो, आपका कटा हुआ होता, कटा हुआ, समझ गए। डायरेक्ट ये प्रोसेसिंग इंसानों के हाथों नहीं होता, परमानेंटली कतना या ठप्पा लगाकर पैदा किया होता अल्लाह ने। तुम मर गए, दूसरे शरीर में पैदा हुए, लेकिन आपका खतना तो रहेगा ही ना। आधा खतना अगर अल्लाह की पहचान है, मुसलमानों की पहचान सुन्नत है, तो अल्लाह करवा कर भेजता, परमानेंट पैदाइशी खतना होता ना। पहले पैदा होता है, बाद में क्यों कर भेज जाता है। ये सब एशियन मुस्लिम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, किसी को पता नहीं खतना क्यों करवाया। हम मुसलमानी सुन्नत है, मोहम्मद ने करवाया, हम करवाएंगे। अब खतना करवाना कोई सज़ा भी तो हो सकता है, या किसी मजबूरी तो हो सकता है। ये तो पहले ढूंढो इस पर साइंटिफिक, या वो आपके कुरानों में क्या लिखा गया है, सज़ा है या क्या है। अगर खतना करवाना ही था, अल्लाह करवाते, अल्लाह परमानेंटली पैदाइशी खतना करवाते, गर्भ से दिखाते, ये देखो हमारा खतना, बस मैंने खतना के साथ पैदा हुआ, ने खतना करवाया, ऐसा होता। लेकिन नहीं, किसी नॉन डिग्री मौलवी के हाथों ही क्यों खतना करवाना। किसी एक्सपर्ट के हाथों, जिसके अतरिया काटने का अनुभव हो, जो प्रैक्टिस किया हो, उनके हाथों खतना करवाते। यह नॉन डिग्री मौलवी के हाथों कौन सा डिग्री है। जो वो लोग काटते हैं, उन्हें क्या फ्राई करके खा जाते हो, तरकारी बना के खा जाते हो। ये भी एक बुरा काम है, क्राइम है, टेररिस्ट में माना जाना से खतना करवाना है। मतलब किसी लड़की का प्राइवेट पार्ट काट दो तो वो क्राइम, अगर खतना करवाओ तो वो रिलीजन। बारे मुसलमान का, अगर मैं किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाक काट दूँ, आँख निकाल दूँ, तो वो क्राइम। और वो खुद से ही खतना किसी नॉन डिग्री मौलवी से खतना करवाए, तो वो रिलीजन। पहले खतना का डिग्री करवाओ, कौन से कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में या खतना का डिग्री पढ़ाया जाता है। मैंने तो कभी नहीं सुना खतना का डिग्री पढ़ाया जाता है। या अमेरिका हो या सऊदी अरब, कोई मुस्लिम कंट्री, खतना का डिग्री पढ़ा ही नहीं जाता कहीं पर भी। ना मानने वाला साइंटिफिक रीजन से जोड़ देंगे। थू तेरी ऐसी की